पाकिस्तान का चप्पा चप्पा हमें अजीज, हम पाकिस्तान के चप्पे चप्पे के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। इस वीडियो को मुकम्मल देखें, दूसरों तक पहुँचाएं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। पाकिस्तान का चप्पा चप्पा हमें अजीज, हम पाकिस्तान के चप्पे चप्पे के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं। अगर इंडिया के खिलाफ जंग होती है, हमने एक सफ होकर फौज के पुष्ट पर खड़े होने का ऐलान किया था और आज भी हम उसी जज्बे से बात कर रहे हैं। लेकिन यह है कि जब मामलात पेचीदा हों तो उसको राह रास्त पर लाने की कोशिश करनी चाहिए और हम अपने मुल्क के साथ हैं, मुल्क के वफादार हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए सोचेंगे। अगर हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट कोई गलत फैसले करती है या वो मुल्क की मफाद के खिलाफ हमें नजर आते हैं, उसकी निशानदेही करते हैं और निशानदेही करना हमारा हक है। अफगानिस्तान की सरजमीन हो या पाकिस्तान की सरजमीन, किसी के खिलाफ उसे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। क्या हम ये तरदीद कर सकते हैं कि अफगानिस्तान में जब 20 साल तक जंग रही तो पाकिस्तान से मुजाहिदीन नहीं गए और क्या इस्टेब्लिशमेंट की निगरानी में नहीं गए? क्या करज़ई साहब ने या अशरफ गनी ने वहाँ से एहतजाज किया कि पाकिस्तान से मुदाखलत हो रही है अफगानिस्तान के अंदर? क्या 20 साल की इस जंग में हमने अमेरिका को अड्डे नहीं दिए, हमने अमेरिका को फजाएं नहीं दी, इन अड्डों और फजाओं से गुजर कर अफगानिस्तान पर हमले नहीं किए गए, वहाँ की तालिबान हुकूमत नहीं पलटी गई, 20 साल तक बमबारियां हुई? क्या वहाँ से कोई शिकायत आई कि आपकी सरजमीन से जहाज उड़ रहे हैं, आपकी फजाएं इस्तेमाल हो रही है, हम पर बमबारियां हो रही हैं? तो अगर आदमी खुद मजबूत हो, उनके आसाब मजबूत हों और खुद एतमादी अंदर मौजूद हों तो फिर मसला बनाने के लिए बहाने तलाश नहीं करने चाहिए। क्या आज तक अगर यहाँ पर अफगानी पकड़े गए हैं या अफगानी मारे गए हैं, कोई अफगानिस्तान के अमारत इस्लामिया से एहतजाज आया है कि हमारे लोगों को क्यों मारा है या हमारे लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया या उनके खिलाफ ऑपरेशन क्यों किया गया है? तो इसलिए एक तरफा तौर पर सिवाय इसके कि हम अफगानिस्तान में दोबारा एक बेकरारी की तरफ जाएंगे। और क्या हमने कसम खा रखी है कि अफगानिस्तान में इस्तिक़लाल नहीं छोड़ना, वहाँ हमेशा बेकरारी रखनी है और फिर अपना दामन साफ रखना है और सारा गंद दूसरे के दामन पे फेंकना है, खुद साफ और शफाफ बनकर, बेगुनाह बनकर दूसरों को गुनाहगार करार देना, ये एक पॉलिटिक्स है और हमें इस पॉलिटिक्स से निकलना चाहिए। बेकरार और गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए कभी भी मुफीद साबित नहीं हो सकता। और अफगानिस्तान के और भी पड़ोसी हैं, लेकिन सबसे तवील तरीन सरहद पाकिस्तान से मिलती है, कोई 2500 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ मिल रहे हैं उसके, जिसके दोनों तरफ एक ही कौम आबाद है और वो पश्तून कौम है। क्या इन तरीकों से हम पश्तून कौम को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ मुहाज़ारा कर सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा कर सकते हैं? ये सारी वो पॉलिसियाँ हैं कि जिस पर मैं ये समझूंगा कि हमें नजरसानी कर